हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंक एग्जाम। आइए देखते हैं महत्वपूर्ण सूचकांक इंडेक्स से संबंधित प्रश्न जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है मानव विकास सूचकांक ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2021-22 में भारत किस स्थान पर रहा है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा, 132वें स्थान पर रहा है। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम द्वारा जारी मानव विकास सूचकांक 2021-22 के अनुसार 191 देशों की सूची में भारत 132वें स्थान पर रहा है। मानव विकास सूचकांक 2021-22 में शीर्ष देश पहला स्थान था स्विट्जरलैंड, दूसरा नॉर्वे और तीसरा आइसलैंड था। नेक्स्ट क्वेश्चन है नीति आयोग द्वारा जारी भारत नवाचार सूचकांक इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2021 के तीसरे संस्करण में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर रहा है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, कर्नाटक। नीति आयोग द्वारा जारी भारत नवाचार सूचकांक इनोवेशन को बढ़ावा देने के प्रयासों तथा उनके सापेक्ष प्रदर्शन के आधार पर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को ये स्थान देता है। यह देश के नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र के मूल्यांकन और विकास हेतु एक व्यापक उपकरण है। भारत नवाचार सूचकांक 2021 में शीर्ष राज्य पहला तो कर्नाटक, दूसरा तेलंगाना और तीसरा हरियाणा था। अगर बात करें पूर्वोत्तर और पहाड़ी राज्यों की श्रेणी में शीर्ष स्थान तो मणिपुर का रहा है और केंद्र शासित प्रदेश की श्रेणी में शीर्ष स्थान वो चंडीगढ़ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2022 में भारत किस स्थान पर रहा। तो ये था 87 स्थान पर था, 87वें स्थान पर हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2022 में शीर्ष देश पहला तो जापान, दूसरा सिंगापुर और तीसरा दक्षिण कोरिया। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2022 विश्व के सभी पासपोर्टों की मूल रैंकिंग है जो यह बताता है कि किसी एक विशेष देश का पासपोर्ट धारक कितने देशों में बिना पूर्व वीज़ा के यात्रा कर सकता है। अफगानिस्तान, इराक और सीरिया के बाद पाकिस्तान के पास दुनिया का चौथा सबसे खराब ये पासपोर्ट है पाकिस्तान के पास। और इसको जो जारी किया जाता है वो हेनले एंड पार्टनर्स रिसर्च डिपार्टमेंट लंदन इंग्लैंड द्वारा इसको जारी किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पहली वार्षिक मानवाधिकार रिपोर्ट 2022 किसने जारी की। तो फेसबुक मेटा ने जारी की पहली वार्षिक मानवाधिकार रिपोर्ट 2022। भारत और म्यांमार जैसी जगहों पर वास्तविक विश्व की हिंसा को बढ़ावा देने वाले ऑनलाइन दुर्व्यवहारों को नज़रअंदाज करने के आरोपों के बाद फेसबुक के मालिक मेटा ने अपनी पहली वार्षिक मानवाधिकार रिपोर्ट जारी की है। फेसबुक इसकी जो स्थापना हुई थी वर्ष 2004 में हुई थी। इसके CEO कौन है, मार्क जुकरबर्ग हैं और इसका जो मुख्यालय है वो कैलिफोर्निया USA में है फेसबुक। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व आर्थिक मंच वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा जारी ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2022 में भारत किस स्थान पर रहा। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, 135वें स्थान पर रहा। विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2022 में कुल 146 देशों में भारत वैश्विक स्तर पर 135वें स्थान पर रहा। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2022 में शीर्ष देश पहला आइसलैंड, दूसरे स्थान पर फिनलैंड रहा, तीसरे स्थान पर नॉर्वे, चौथे स्थान पर न्यूजीलैंड और पांचवें स्थान पर स्वीडन का था। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2022 की रिपोर्ट में अफगानिस्तान सबसे खराब प्रदर्शन वाला देश रहा। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2022 विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी इसका वार्षिक प्रकाशन का 16वां संस्करण था। नेक्स्ट क्वेश्चन UN द्वारा जारी विश्व जनसंख्या संभावना रिपोर्ट 2022 के अनुसार वर्ष 2023 में सबसे अधिक आबादी वाला देश कौन बन जाएगा। तो ये बन जाएगा भारत, ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्यों की स्टार्टअप रैंकिंग 2021 के तीसरे संस्करण में कौन सा राज्य सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के रूप में उभरे हैं।
तो इसमें गुजरात और कर्नाटक, ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, 1 और 2 दोनों। तो यह रैंकिंग उद्यमियों को बढ़ावा देने के लिए स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र को विकसित करने के लिए की गई एक पहल पर आधारित है। इस रैंकिंग में शीर्ष प्रदर्शन करने वाले बड़े राज्य हैं केरल, महाराष्ट्र, ओडिशा और तेलंगाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है QS बेस्ट स्टूडेंट सिटीज़ रैंकिंग 2023 भारत का कौन सा शहर शीर्ष स्थान पर रहा है? तो इसमें शीर्ष स्थान पर रहा मुंबई, ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। ग्लोबल हायर एजुकेशन कंसल्टेंसी क्वार्टरली साइमंड्स द्वारा जारी बेस्ट स्टूडेंट सिटीज़ रैंकिंग 2023 के अनुसार शीर्ष शहर था पहला मुंबई, ये 103 स्थान पर रहा। उसके बाद बेंगलुरु 114वें स्थान पर और चेन्नई 125वें स्थान पर और नई दिल्ली का 129वां स्थान रहा है। QS बेस्ट स्टूडेंट सिटीज़ रैंकिंग 2023 पर आधारित विश्व में इसकी जो रैंक थी पहले स्थान पर लंदन UK ब्रिटेन की, दूसरा म्यूनिक जर्मनी और तीसरा सेकंड स्थान पर ये सियोल दक्षिण कोरिया भी था। नेक्स्ट क्वेश्चन है समग्र कौशल दक्षता के मामले में कौरसेरा ग्लोबल स्किल रिपोर्ट 2022 में भारत किस स्थान पर रहा है? तो इस क्वेश्चन को ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, 68वें स्थान पर रहा। इस रिपोर्ट में 100 से अधिक देशों के 100 मिलियन से अधिक कौरसेरा उपयोगकर्ताओं से एकत्रित किए गए आंकड़ों पर आधारित है जिन्होंने पिछले वर्ष के दौरान एक नया कौशल सीखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत 2021 में अक्षय ऊर्जा प्रतिष्ठानों में किस स्थान पर रहा? तो इस क्वेश्चन को ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, 3रे स्थान पर। चीन 136 गीगावाट और अमेरिका 43 गीगावाट और भारत जो था वो 15.4 गीगावाट के साथ 2021 में कुल नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता वृद्धि के लिए विश्व स्तर पर ये 3रे स्थान पर रहा भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक 2022 में भारत किस स्थान पर रहा? इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, भारत 37वें स्थान पर रहा। प्रबंधन विकास संस्थान IMD द्वारा जारी विश्व प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक 2022 में भारत 37वें स्थान पर रहा। इस सूचकांक के अनुसार भारत ने एशियाई अर्थव्यवस्थाओं में सबसे तेज वृद्धि देखी है, जो वर्ष 2021 में 43 स्थान से वर्ष 2022 में 37वें स्थान पर छलांग लगाई। विश्व प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक 2022 में शीर्ष देश पहला स्थान डेनमार्क, सेकंड था स्विट्जरलैंड और तीसरा सिंगापुर का था। नेक्स्ट क्वेश्चन है पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2022 में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर रहा? तो डेनमार्क था, ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, डेनमार्क। येल विश्वविद्यालय अमेरिका और कोलंबिया विश्वविद्यालय द्वारा जारी पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2022 में डेनमार्क विश्व के सबसे स्थायी देश के रूप में पहले स्थान पर आया, जबकि इस सूचकांक में भारत 180 देशों की सूची में 18.9 के समग्र स्कोर के साथ अंतिम स्थान पर रहा है। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2022 में शीर्ष देश, तो इसमें डेनमार्क, फिर उसके बाद UK यूनाइटेड किंगडम, फिर तीसरा था फिनलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व वायु शक्ति सूचकांक 2022 में भारतीय वायुसेना किस स्थान पर रही? तो इस क्वेश्चन को ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, 3रे स्थान पर। विश्व आधुनिक सैन्य विमान की विश्व निर्देशिका ने 2022 की विश्व वायु शक्तियों की रैंकिंग जारी की, जिसमें भारतीय वायुसेना को विश्व के विभिन्न हवाई सेवाओं की कुल युद्ध क्षमता के मामले में 3रा स्थान ये रहा भारत। इस सूचकांक में शीर्ष देश अमेरिका पहले स्थान पर था, उसके बाद सेकंड रूस और तीसरा भारत का स्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी यात्रा पर्यटन प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक 2021 में भारत किस स्थान पर रहा? तो 54वें स्थान पर था, ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, 54। यात्रा और पर्यटन सूचकांक 2021 की रिपोर्ट के अनुसार भारत 4.1 स्कोर के साथ 54वें स्थान पर रहा है। इस रिपोर्ट में भारत दक्षिण एशिया में शीर्ष प्रदर्शन करने वाला देश बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में भारत किस स्थान पर रहा? तो 150वें स्थान पर रहा। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स द्वारा जारी 20वां विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 जारी किया गया, जिसमें 180 देशों में भारत की रैंक 150 थी। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में शीर्ष देश, पहला स्थान नॉर्वे, सेकंड डेनमार्क और तीसरा स्थान था स्वीडन का। और इसको जो जारी किया गया वो रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स द्वारा जारी किया गया है, जिसका मुख्यालय पेरिस, फ्रांस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व खुशहाली सूचकांक 2022 में भारत किस स्थान पर रहा? तो 136वें स्थान पर रहा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही होगा। संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क द्वारा प्रकाशित विश्व खुशहाली सूचकांक 2022 के 10वें संस्करण में भारत 136वें स्थान पर रहा। इस सूचकांक में 146 देशों के स्थान दिया गया और वर्ष 2021 में भारत की रैंक कितनी थी? 139वीं थी। वर्ल्ड हैप्पीनेस खुशहाली रिपोर्ट 2022 में शीर्ष देश, पहला स्थान था फिनलैंड, ये लगातार 5वीं बार रहा। सेकंड स्थान डेनमार्क और तीसरा जो था वो आइसलैंड। इसको संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क द्वारा जारी किया जाता है विश्व खुशहाली सूचकांक को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2022 में सबसे अधिक आतंकवाद से प्रभावित शीर्ष देश? तो अफगानिस्तान है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही होगा, अफगानिस्तान। वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2022 के 8वें संस्करण में 163 देशों में आतंकवादी गतिविधियों का तुलनात्मक अध्ययन किया गया है। इस सूचकांक में भारत 12वें स्थान पर रहा है। भारत का स्थान 12वां रहा है। और इसको जो जारी किया जाता है इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस द्वारा इसको जारी किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2021 में विश्व के सबसे अधिक प्रदूषित राजधानी कौन बनी? तो कौन बनी? नई दिल्ली, भारत बनी। ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही होगा। विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट्स के अनुसार विश्व स्तर पर सबसे प्रदूषित देश बांग्लादेश, चाड और पाकिस्तान था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2022 में भारत कौन से स्थान पर रहा है? तो ऑप्शन नंबर 2 सही होगा, चौथे स्थान पर था ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2022 में भारत। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में 142 देशों को उनकी संभावित सैन्य ताकत के आधार पर रैंक दी गई, जिसमें शीर्ष देश रहा पहला अमेरिका, दूसरा रूस और तीसरे स्थान पर चीन और चौथे स्थान पर भारत था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम द्वारा जारी वार्षिक फ्रंटियर रिपोर्ट्स 2022 के अनुसार विश्व का सबसे ज़्यादा ध्वनि प्रदूषण वाला शहर कौन बना? तो कौन बना? तो ढाका, बांग्लादेश बना। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, ढाका, बांग्लादेश। सबसे ज़्यादा ध्वनि प्रदूषण वाले शहर भारत में, ये सबसे ज़्यादा ध्वनि प्रदूषण वाले शहर पहला ढाका, बांग्लादेश, ये 119 डेसिबल ध्वनि प्रदूषण। दूसरा था मुरादाबाद, भारत का, ये 114 डेसिबल ध्वनि प्रदूषण। और तीसरा इस्लामाबाद, पाकिस्तान के 105 डेसिबल ध्वनि प्रदूषण के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2021 में भारत किस स्थान पर रहा? 85, पहला ऑप्शन सही होगा, 85वें स्थान पर। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक को जारी किया है, जिसमें भारत 40 स्कोर के साथ 85 स्थान पर रहा। भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक में शीर्ष देश पहला डेनमार्क, दूसरे स्थान पर फिनलैंड और तीसरा न्यूजीलैंड का था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकतंत्र सूचकांक 2021 में भारत किस स्थान पर रहा? तो 46 स्थान पर रहा, 46वें स्थान पर रहा। डेमोक्रेसी इंडेक्स, तो द इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट के अनुसार, लंदन यूके के अनुसार लोकतंत्र सूचकांक 2021 की वैश्विक रैंकिंग में भारत 46 स्थान पर रहा। लोकतंत्र सूचकांक 2021 में शीर्ष देश पहला नॉर्वे, सेकंड स्थान पर न्यूजीलैंड और तीसरा फिनलैंड का था। दोस्तों, अगर यह वीडियो आप लोगों को पसंद आता है तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करिए। तो चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में। थैंक यू।